नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अभी हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सरकार की। अब भाजपा ने एक बार फिर से दावा पेश कर दिया है कि 2 से 3 महीने के अंदर महाराष्ट्र में ऑपरेशन कमल सक्सेसफुल हो जाएगा और महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बन जाएगी। इसके साथ ही ईडी का एक बड़ा एक्शन भी सामने आया है, तो हम आपको बताएंगे दोनों ही बड़ी खबरें बिल्कुल विस्तार से, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर ही देखते जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा कि एमवीए वर्सेस भाजपा कौन बेस्ट गवर्नमेंट हो सकता है महाराष्ट्र के लिए। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। साथ ही अगर आपको आगे भी ऐसी ही खबरें सबसे पहले देखनी है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और दबा दीजिएगा बेल आइकन को भी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो अवश्य ही करिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं महाराष्ट्र से आ रही यह बड़ी खबर। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल ने दावा किया है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जल्द बन सकती है। अब इसी बार पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आ गई। उन्होंने कहा कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह सही समय पर होगा, सुबह के वक्त नहीं। जैसा कि आपको पता है कि एक बार महाराष्ट्र में घोटाला सामने आया था और उस समय देवेंद्र फडणवीस अचानक से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे और शपथ ले ली थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे मिल चुके थे देवेंद्र फडणवीस के साथ और ऐसे में उन्होंने सरकार बना दी थी, लेकिन उसके बाद सरकार बहुमत पेश करने में असक्षम रही और फिर बन गई महाविकास आघाड़ी सरकार और उसके बाद अभी तक एमवीए गवर्नमेंट चल रही है। लेकिन दो बयान एक साथ कहीं ना कहीं एक बड़े राजनीतिक मुद्दे की ओर इशारा कर रहे हैं। पहले केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे का बयान सामने आया और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया। दोनों के बयान में एक ही बात, ये अगले 2 से 3 महीने में महाराष्ट्र की राजनीति पलट जाएगी और इस उलटफेर के जिम्मेदार होंगे भाजपा और बना देंगे अपनी सरकार। तो दरअसल बात यह है कि आज जब मीडिया ने एक सवाल पेश किया देवेंद्र फडणवीस के सामने कि आखिर वो सरकार कैसे बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जब महाविकास आघाड़ी सरकार गिर जाएगी तब वह सही समय पर शपथ लेकर सरकार बना देगी। आपको बता दें, सही समय का सीधा सा तात्पर्य यह है कि 23 नवंबर को ही बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी, जो सिर्फ 80 घंटे के लिए ही टिक पाई थी। हम पिछली बार की बात कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने सुबह सुबह राजभवन में यह शपथ ली थी, लेकिन जब बहुमत साबित करने की बारी आई तो उससे पहले ही अजित पवार ने पलटी मार ली और वापस अपने घर लौट गए, यानी कि एनसीपी लौट गए और फिर बीजेपी बहुमत पार पहुंचने में असक्षम हुई और इसी के कारण फिर एमवीए गठबंधन हुआ और सरकार उनकी बन गई थी। तो ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता हो तो 1 साल पूरा हो चुका है जैसा कि मैंने आपको बताया है। अगर आप कुछ लोग अभी कहेंगे कि 23 नवंबर तो कल ही था और कल तो कभी सरकार बनी नहीं और 80 घंटे तो हुए नहीं, तो आप ये बात कैसे कह रहे हैं? हम पिछले साल की बात कर रहे हैं। अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। तो एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से और शिवसेना से आ रही है। आपको बता दें, शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक के ठाणे स्थित आवास और कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान ईडी विधायक के बेटे वियंग सरनाईक को अपने साथ लेकर चली गई। समाचार एजेंसियों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने सिक्योरिटी प्रोवाइडर, टॉप्स ग्रुप के प्रमोटर्स और कुछ राजनेताओं सहित संबंधित सदस्यों के परिसरों पर छापेमारी की है। मुंबई और ठाणे के 10 स्थानों पर सर्च जारी है। तो इस प्रकार से एक और बड़ी कार्रवाई ईडी की देखने को मिली, जहां पर शिवसेना के एक एमएलए के घर छापेमारी हुई है।
इसके बाद कई सारे बयान आए कि कई सारे शिव सैनिक अभी भी ऐसे हैं जो कि इस मामले में आ जाते हैं और ईडी को उनके घर पर भी छापेमारी करनी चाहिए, ऐसे भी बयान सामने आ रहे थे। लेकिन फिलहाल की खबर तो यही है। तो इस प्रकार से हमने बात कर ली है महाराष्ट्र की राजनीति की। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूले। साथ ही अगर आप आगे भी ऐसी ही खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और दबा दीजिएगा बेल आइकन को भी, और इस वीडियो को लाइक और शेयर तो अवश्य ही करिएगा ताकि ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।